अपनी बच्ची पारो की कस्टडी के लिए लक्ष्मी जाएगी कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का लक्ष्मी के घर से ओबेरॉय हाउस आ जाएगी और सुबह नाश्ते के टेबल में नीलम बैठी होगी और लक्ष्मी के बारे में बात करेगी और कहेगी कि हम लक्ष्मी के पास पारो को नहीं रहने देंगे। पारो हमारे घर का खून है, इस घर का अंश है, मेरे बेटे ऋषि की बेटी है, इसलिए मेरे बेटे ऋषि का हक है पूरा। तभी लक्ष्मी अपने घर में शालू के साथ एडवोकेट के पास कोर्ट में जाने की बात करेगी और लक्ष्मी शालू को कहेगी कि शालू, हमें आज कोर्ट वकील से बात करने के लिए जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि मेरी बेटी पारो की कस्टडी मुझे कैसे मिलेगी। यह सुनकर तभी शालू कहेगी हाँ दी। जहाँ पर जब लक्ष्मी पारो को लेकर एडवोकेट से मिलने के लिए कोर्ट जाएगी और लक्ष्मी वकील को कहेगी कि मिस्टर ऋषि ओबेरॉय और उनकी माँ मेरी बेटी पारो की कस्टडी चाहते हैं और मैंने खुद अकेले बचपन से लेकर अब तक पारो को पाला है, पारो को मैंने अकेले जन्म दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पारो ओबेरॉय हाउस में उनके पास रहे। जब वो लोग बचपन में पारो के साथ नहीं थे तो अब क्या होंगे, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी पारो की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले। तभी यह सुनकर एडवोकेट कहेंगे कि आपके पास तो सारे सबूत होंगे ना, कि आपने ही अकेले पारो को जन्म दिया है और बचपन से लेकर आपने अकेले ही पारो को पाला है। तभी लक्ष्मी कहेगी हाँ, मेरे पास सारे सबूत हैं और गाँव में जिस स्कूल में पारो पली बड़ी है उस स्कूल में भी सबको पता है कि पारो के डैड बचपन से नहीं थे और पूरे गाँव वालों को भी पता है कि पारो को बचपन से मैंने पाला है। जैसा सुनकर वकील कहेंगे दैट्स ग्रेट, तो आप बेफिक्र रहिए, पारो की कस्टडी सिर्फ आपको ही मिलेगी, लेकिन आपको कोर्ट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी बेटी पारो मिस्टर ऋषि ओबेरॉय के पास जाने के लिए और उनके पास रहने के लिए हाँ ना कह दे। अगर पारो ने मिस्टर ऋषि ओबेरॉय के पास जाने के लिए और उनके पास रहने के लिए हाँ कह दिया तो आपके हाथ से आपकी बेटी पारो की कस्टडी चली जाएगी। जैसा सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और पारो तभी वकील के सामने कहेगी मैं उन लोगों के पास क्यों जाऊंगी, मैं तो सिर्फ मेरी मॉम की हूँ और मैं हमेशा मेरी मॉम के साथ रहूंगी। जैसा सुनकर लक्ष्मी को शांति मिलेगी, जहाँ पर नीलम पारो की कस्टडी के लिए लक्ष्मी के ऊपर केस करेगी और कोर्ट में पारो की कस्टडी की सुनवाई की तारीख आ जाएगी। तभी लक्ष्मी अपनी बेटी पारो को पहले से समझा कर रखेगी और लक्ष्मी पारो को कहेगी कि बेटा पारो, आज कोर्ट में जब जज साहब आपको कुछ भी पूछे और जब कहें कि आपको किसके साथ रहना है तब आप कहना कि मैं मेरी मॉम के साथ रहूंगी और किसी के साथ नहीं। तभी पारो कहेगी ठीक है मामा, और ये आपको मुझे बताने की क्यों जरूरत है, मैं तो यही बोलूंगी ना। तभी नीलम लक्ष्मी के घर पारो से मिलने के लिए डेट से पहले आ जाएगी और नीलम लक्ष्मी के सामने पारो को असली सच बताती हुई पारो को कहेगी कि बेटा पारो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ है और तुम्हारे पापा कौन है। तभी पारो खुश होकर नीलम के पास जाकर नीलम को कहेगी नहीं पता, मामा ने बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे पापा से मिलवाया ही नहीं। तभी नीलम कहेगी हम बताते हैं, आपके पापा और कोई नहीं बल्कि आप जिसको पापा कहती हैं वही है आपके पापा, आपके असली ऋषि डैड। जैसा सुनकर पारो लक्ष्मी को कहेगी कि मम्मा ये दादी क्या कह रही हैं, ये सच है। तभी लक्ष्मी कहेगी हाँ, तुम्हारे डैड वही हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको देखा तक नहीं। जैसा सुनकर नीलम को गुस्सा आ जाएगा और नीलम पारो को कहेगी कि बेटा पारो, आपको तो पता होगा कि आपके पापा कितने अच्छे हैं, तो कहीं भी आपको जब पूछा जाए कि आपको किसके साथ रहना है तो आपको कहना है पापा के साथ, और इसलिए तुम हमेशा के लिए हमारे पास रहोगी। और आप पारो को किसके पास देखना चाहते हैं, लक्ष्मी के पास या ऋषि के पास, या फिर लक्ष्मी ऋषि पारो और पूरी फैमिली को एक होते हुए देखना चाहते हैं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।